के नेता है यहाँ के उत्तर मुंबई के, क्या कहना चाहिए मलाड ताल का आप अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बारे में? जॉन डेनिस यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति है, झोपड़पट्टी की पूरी समस्या को जानने वाला व्यक्ति है और हमेशा जो कांग्रेस पार्टी खिलाफ में बात करती है, माइनॉरिटी की सीट दिया नहीं जाता है। जॉन डेनिस एक क्रिश्चियन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके उम्मीदवारी दी है, ये ध्यान में रखो। और जॉन डेनिस आने के बाद यहाँ पे की जो नगर सेविका थी, वो नगर सेविका एक माले का 50,000 रुपया, 2 माले का 1 लाख रुपया, 3 माले का 1.5 लाख रुपया जो नगर सेविका और म्यूनिसिपालिटी के अधिकारी लेते हैं, ये सब बंद करना है, ये अत्याचार खत्म करना है, इसलिए जॉन डेनिस को लाना है। यहाँ पे पुलिस वाले आते, यहाँ पे नगर सेवक को 1 माले का 50,000 रुपये देना पड़ता है, ये सब बंद करना होगा। ये बंद आपका जो शोषण कम करना होगा या खत्म करना होगा, इसलिए जॉन डेनिस को लाना पड़ेगा। यहाँ पे इस वार्ड में ऐसा उम्मीदवार है कांग्रेस का जो कुछ साल पहले एक गांजा चर्चिला लेके गटर में और मैदान में सोता था। ऐसे नगर चौक लाओगे या जॉन डेनिस लाओगे, ये आपको तय करना है। आने वाले 15 तारीख को याद रखना, आपको कमल नहीं देखना है, आपको जॉन डेनिस देखना है, आपको मालवनी का विकास देखना है और जॉन डेनिस की निशानी है कमल का फूल। आने वाले 15 तारीख को हमारी रिपब्लिकन पार्टी के सभी दलित समाज के अम्बेडकरी अनुयायी, हमारे बहुजन पंचायत समिति का मैं ट्रस्टी हूँ, आरपीआई का मलाड का अध्यक्ष हूँ, हमारे तन मन से यहाँ पे जॉन डेनिस के पीछे हम लोग खड़े हैं और हमारे साथ में अनेकों सैकड़ों हजारों मुसलमान जो आरपीआई में जुड़े हैं, ऐसे और कैथलिक है, बुद्धिस्ट है, जैन है, ये सभी को हमने कहा है, आठवले सबका आदेश है, जॉन डेनिस को जिताना है। इसलिए आपको अपील करने आया हूँ कि आप जॉन डेनिस को इस बार प्रचंड मतों से विजयी बनाइए। एक गांजा वाले को, एक दारू बेवड़े को इधर खड़ा नहीं करना है। इसलिए गरज पीने वाला, व्हाइटनर पीने वाला, मैदान में सोने वाला, हमारे मुंडे साहब के कॉलेज के मैदान में हक्का दिन सोने वाला, ऐसे आदमी को चुनना है या जॉन डेनिस को चुनना है, आपको तय करना है। आपको हकीकत, आपका वार्ड का विकास चाहिए, इसीलिए आपको जॉन डेनिस को जिताना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। जॉन डेनिस आगे बढ़ो, जॉन डेनिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जॉन डेनिस जैसा हो, जॉन डेनिस जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मालूम थे मुंबई के अंदर चुनावी माहौल को देखते हुए आप देख सकते हैं चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। आज देखा जाए तो 5 बजे चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ में वार्ड नंबर 34 के जॉन डेनिस भारतीय जनता पार्टी महायुति के प्रत्याशी मौजूद है। आइए बात करते हैं, इनके साथ में मौजूद हो कच्चे रोड पे, जो कि ट्रैफिक की समस्या को लेकर के हम यहाँ पे हमेशा जूझते रहे हैं, मालूम निवासी हमेशा जूझते रहे हैं। आइए बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे MP है पीयूष गोयल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, इन लोगों का मानना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि पीयूष गोयल जी ने ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए एक कदम उठाया, पहल किया है। शायद उसी पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं। आइए बात करते हैं। जॉन डेनिस जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक की समस्या को लेकर? आज आप मौजूद इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या संकेत देता है? जो हमारा मूलभूत मुद्दा था जो मालवनी में ट्रैफिक कम करने का, तो ये सारे रोड नहीं खोलकर, ब्रिज बनाकर, कलवर्ट बनाकर उसको जोड़ देगा। अभी आज देखिए आप, अब्दुल हमीद रोड से ये लगुन रोड, जो मालवनी का लगुन रोड है, कच्चा रोड, उससे जोड़ा जा रहा है। ये जो यहाँ पर सरकार सेंट्रल कॉलोनी की जगह है, करीबन गोपाल शेट्टी ने इसके पहले 2016 में बड़ा आंदोलन किया था कि ये रिजर्वेशन सब जो है रोड के, पार्क के, स्कूल के, ये सब डीवीसी को हैंडओवर हो जाए और यहाँ पर उसको डेवलप करके जो लोगों को सौंपा जाए। आज जो अभी यहाँ से जो मार्ग रोड पे जो लोड होता है ट्रैफिक का, वो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा और इस रोड पर लोग यहाँ से आना जाना करेंगे। और हालांकि ये भी था कि ये बहुत पहले करीबन 8 लोग इस पे बाधित हो रहे थे रोड के अंदर, लेकिन उसमें बीएमसी ने कहा और हमारे खासदार गोपाल शेट्टी इसके पहले उन्होंने भी कहा कि बाबा ये लोगों को घर मिल पहला दिलाओ, फिर रास्ता खोलो, नहीं तो लोग बेघर हो जाएंगे।
फिर यहाँ पर ही डेवलपर, यहाँ के डेवलपर जो विकासक आए यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर चालू किया काम, और इन लोगों को पात्र करके ये 8 लोगों को घर दिया, तो उनको घर भी मिल गया, लोगों को रास्ता भी मिल गया। इसके लिए ऐसा विकास की शुरुआत अभी हो ही चुकी है, चुनाव के पहले ही यहाँ शुरुआत हो चुकी है। ऐसे अनगिनत यहाँ से रोड जो अभी लगुन रोड से हमको बालाट लिंक रोड को जोड़ना है, वो भी जोड़ेंगे, इन ऑर्बिट को जोड़ेंगे हम, जो यहाँ पर मूवी टाइम डायरेक्ट यहाँ से जो जाएगा रोड, वो भी जोड़ेंगे। आने वाले दिनों में पीयूष गोयल जी ने कहा है ये सारे विकास के काम होंगे, फंड की कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप निरंतर इस पे काम करिए, फॉलो करिए, और इसी तरह मालूनी का विकास होता रहेगा। और मैं चाहूंगा यहाँ की जनता को कि देख लें विकास, चुनाव आया, अभी तो चुनाव 15 तारीख बाकी है, लेकिन पहले ये काम हो गया, और ये पूरा काम, इसका फॉलो अप पेपर मैंने ये दिखाया था यहाँ पर गोपाल शेट्टी जी को, और लगातार गोपाल शेट्टी जी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के CBWD के चीफ इंजीनियर से बात की है, उन्होंने UD में बात की, और सारा ये जो है ये हैंडओवर BMC को किया, और ये पहला ये उसका काम शुरुआत है। इसके बाद ये 15 एकड़ का पार्क भी बनेगा डेवलप होके, और एक मैदान भी अच्छा खेलने मालूनी वालों को मिलेगा, और एक स्कूल जो है 12वीं तक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल यहाँ पर बनेगी, ताकि यहाँ के लोगों को शिक्षा अच्छी मिले, अच्छे स्तर की शिक्षा मिले, लोग आगे बढ़े। इसी तरह मालूनी का विकास आगे बढ़ता जाएगा। जॉन जी, आप मालूनी निवासी है, मलाड से आने में अगर आपको 8 नंबर पहुंचना है तो कितना टाइम लगता है? अगर ये रोड होता है तो कितने पहुंचेंगे? ये ऐसा है, रोड होगा तो देखो 25 से 30 मिनट लगता है, अगर रोड सही रहेगा तो। नहीं तो अभी तो लोग तो 1.5 घंटा फंस जाते हैं। और अगर मलाड से अंबोजोड़ी जाने का है आपको, या माडा जाने का है, तो 2 घंटे लग जाते हैं। और रात में तो शेयरिंग वाले भी अपना शेयर का पैसा बढ़ा देते हैं, जो सुबह 30 रुपए लेते हैं और रात को 60 रुपए लेते हैं। तो ये गरीब बस्ती है। दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर एक रोड यहाँ से जाता है लगुन रोड से, वो डायरेक्ट साईं बाबा मंदिर से होते हुए डेपो को जुड़ जाएगा। छोटा सा एक पुल बनाना है तो डेपो को जुड़ जाएगा, तो बसेस जो है डायरेक्ट डेपो से निकलेगी और एक अच्छे रोड पे आएगी। अभी बसेस कैसे आती है? अब्दुल हमीद से आती है, घूम के फिर जाती है। तो ये सारी चीजें दूर होगी, इस पे हम काम करेंगे लगातार, और मालूनी का विकास होगा। ऐसा अपना पीयूष गोयल जी जो केंद्र मंत्री है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को पहले फंड की कमी थी, अभी फंड की कमी नहीं पड़ेगी, और मालूनी का विकास निरंतर होगा। आगे बढ़ो। इस रोड बनने से कितने लोग मतलब इसका लाभ लेंगे, और कौन कौन सा एरिया के लोग लाभ ले सकते हैं? इस एरिया देखो, ये पूरा यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर जो है BMC के कॉलोनी का लाभ होगा, यहाँ पर जो गेट नंबर ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड का लाभ होगा, यहाँ पर न्यू कलेक्टर का फायदा होगा, यहाँ पर छेड़ा कॉम्प्लेक्स वाले, सवेरा वाले, जुलियस वाड़ी वाले, ये सारे महाकाली नगर, ये सबका फायदा होगा। महाकाली को एक शॉर्टकट मिल जाएगा 5 नंबर जाने के लिए, मार्केट के लिए। तो सभी को रास्ते जब खुलते हैं वो सभी के फायदे के लिए होते हैं, और वो ट्रैफिक को लोड कम करेंगे। जो मालूनी में इतना तीव्र ट्रैफिक रहता है, और यहाँ पर एक ही अब्दुल हमीद रोड है, यहाँ से सार्वजनिक गणपति का होता है, विसर्जन होता है, या दुर्गा माता का विसर्जन होता है, या और कोई यहाँ पर ईद मिलाद नबी का जुलूस निकलता है। तो अपने पास पर्याय रोड नहीं था। अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए, एम्बुलेंस में को लेके जाना पड़ा तो वो स्टक हो जाता था, कईयों की तो मौत हो गई रास्ते में। तो यहाँ के जो के जनपति है, इनको जरा भी दया नहीं आती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मौका दो, मेरी पार्टी अभी बहुत बड़ी हो गई, नरेंद्र मोदी जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, यहाँ के मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी हमारे MP हैं, वो हमारा साथ देने के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे प्रतिनिधि बना के यहाँ पर उम्मीदवार बना के भेजा है, ताकि मैं इतने साल से मालूनी में रहता हूँ, यहाँ की सारी समस्या समझता हूँ और उसका निवारण करूंगा। ये विश्वास रख के मुझे उम्मीदवारी दी है। मैं जनता से भी करता हूँ, आने वाली 15 तारीख को आप तीसरे नंबर पर कमल के बगल वाला नीला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाइए और मुझे नौकरी लगाइए 5 साल के लिए। मैं नगर सेवक बन के आपकी सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद। चालू आप देख सकते हैं कि पद यात्रा चालू है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में प्रकाश महादेकर जी है। चुनाव को लेकर वार्ड 24 के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जब 2007 से 12 तक नगर सेवक थे, उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है। हम कच्चा रोड हम लोगों ने बनाया है। अभी बीजेपी की सरकार है, यहाँ से लेके दिल्ली तक बीजेपी की सरकार आ गई है। इतने साल से कांग्रेस ने इधर कुछ काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार अभी आ रही है तो उन्होंने पीयूष गोयल जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने इनऑर्बिट से लेके कच्चा रोड तक का 2 ब्रिज पास कराया है। वो अभी इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा। बहुत से ब्रिज बनाए हैं, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं। मालूनी में इसके पहले जो कैंडिडेट चुन के आए हैं, जो आ रहे हैं, वो प्रगति कर नहीं रहे हैं। हिंदू लोगों को या मुस्लिम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, खाली अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। ये मेरे मुस्लिम भाइयों को मेरी अपील है कि बीजेपी पार्टी को बहुत कुछ फंड दे सकती है। उसके लिए आपको बीजेपी को चुन के लाना है और मालूनी का भविष्य सुधारना है। अपने जो बच्चे हैं उनका अच्छी पढ़ाई हो, उनको खेलने के लिए अच्छा मैदान हो, उनकी हर चीज की सुविधा हो, उनको आने जाने के लिए
तकलीफ कम हो। ये अगर आपको सोचना है तो बीजेपी के कमल के ऊपर आपको 15 तारीख को बटन दबा के चुन के लाना है। धन्यवाद। एक मिनट। नारी शक्ति जो होती है, जहाँ बटन दबाती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी सफलता होती है। मालवनी के नारी के लिए, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? मालवनी के महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि मालवनी की महिला पहले तो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा नगर सेवक नहीं है, यहाँ पे हमारा एमएलए नहीं है। यहाँ पे मालवनी की महिलाएं का सुहाग दाव पे लगा हुआ है। बच्चे नशे में धुत है। मालवनी में यही है कि नशाखोरी, घूसखोरी, नशाखोरी, घूसखोरी किए हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद में सभी माताएं, मेरी बहनें, जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, जिसका बेटा नशे में लत है, वो माता खुश कैसी रह सकती है? वो माता खुश रह ही नहीं सकती है। तो अपने के भविष्य के लिए, लेकिन यहाँ का जो एमएलए है, जो असलम शेख, मैं तो हमेशा हर जगह पे नाम लेती हूँ, जिन्होंने इतने आने वाले 40 साल तक सब लोगों को, पब्लिक को चूना लगाया, मेरी मुस्लिम बहनों को चूना लगाया, मेरे मुस्लिम भाइयों को चूना लगाया, तो वो यही काम करेगा। और अभी वो हर जगह पे जाके, चुनाव का जब समय है, अगर नगर सेवक का चुनाव है, तो गली गटर किधर भी साफ नहीं दिख रही है। साफ इसलिए नहीं दिख रही है साहब, क्योंकि हमारे यहाँ पे नगर सेवक नहीं है। और यहाँ पे अभी जो खड़े हैं, जो राजा बाबू, वो बोलते हैं कि मैं चुन के आऊंगा तो मैं गटर साफ करूंगा, मैं चुन के आऊंगा तो मैं गली गटर देखूंगा। तो भाई मैं यही आपके माध्यम से, आपके चैनल से आपको उनको सवाल पूछती हूँ कि 40 साल में आपने क्या किया, उसका जवाब हम जनता को आप पहले दो। तो यही बोलूंगी कि हमारी कोई महिला, कोई भाई, कोई बहन ना तो इनसे खुश है, ना तो इनसे कुछ, सिर्फ डर दिखा के जो ये वोटिंग का काम ये 40 साल से कर रहे हैं। तो अभी मैं सभी को बोलती हूँ, सभी नारी शक्ति, सभी महिला अभी जागरूक हो चुकी है। कोई डर नहीं रहेगा, किसी का घर नहीं टूटेगा, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उनके पास बहुत फंड है। और जो भी आज जॉन भाई को उन्होंने भेजा है विश्वास के साथ सेवा के लिए, तो एक सेवा का मौका हम उनको देंगे। और हमें विश्वास है भारतीय पार्टी यहाँ से जीत के आएगी, क्योंकि अभी सबको जो चाहिए विकास, विकास, विकास। और विकास के लिए हम सब लोग साथ आ चुके हैं जॉन भाई के। तो सभी से अपील करूंगी, 15 तारीख, आने वाले 15 तारीख को सभी का फर्ज है, सभी का कर्तव्य है, 3 नंबर का बटन दबा के हमारे जॉन भाई को भारी मतों से विजयी करेंगे। इब्राहिम भाई क्या कहना चाहेंगे? जॉन भाई, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है हमारे को। आज जनता पार्टी सफलता होती है। मालवनी के नारी के लिए, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? मालवनी के महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि मालवनी की महिला पहले तो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा नगर सेवक नहीं है, यहाँ पे हमारा एमएलए नहीं है। यहाँ पे मालवनी की महिलाएं का सुहाग दाव पे लगा हुआ है। बच्चे नशे में धुत है। मालवनी में यही है कि नशाखोरी, घूसखोरी, नशाखोरी, घूसखोरी किए हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद में सभी माताएं, मेरी बहनें, जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, जिसका बेटा नशे में लत है, वो माता खुश कैसी रह सकती है? वो माता खुश रह ही नहीं सकती है। तो अपने के भविष्य के लिए, लेकिन यहाँ का जो एमएलए है, जो असलम शेख, मैं तो हमेशा हर जगह पे नाम लेती हूँ, जिन्होंने इतने आने वाले 40 साल तक सब लोगों को, पब्लिक को चूना लगाया, मेरी मुस्लिम बहनों को चूना लगाया, मेरे मुस्लिम भाइयों को चूना लगाया, तो वो यही काम करेगा। और अभी वो हर जगह पे जाके, चुनाव का जब समय है, अगर नगर सेवक का चुनाव है, तो गली गटर किधर भी साफ नहीं दिख रही है। साफ इसलिए नहीं दिख रही है साहब, क्योंकि हमारे यहाँ पे नगर सेवक नहीं है। और यहाँ पे अभी जो खड़े हैं, जो राजा बाबू, वो बोलते हैं कि मैं चुन के आऊंगा तो मैं गटर साफ करूंगा, मैं चुन के आऊंगा तो मैं गली गटर देखूंगा। तो भाई मैं यही आपके माध्यम से, आपके चैनल से आपको उनको सवाल पूछती हूँ कि 40 साल में आपने क्या किया, उसका जवाब हम जनता को आप पहले दो। तो यही बोलूंगी कि हमारी कोई महिला, कोई भाई, कोई बहन ना तो इनसे खुश है, ना तो इनसे कुछ, सिर्फ डर दिखा के जो ये वोटिंग का काम ये 40 साल से कर रहे हैं। तो अभी मैं सभी को बोलती हूँ, सभी नारी शक्ति, सभी महिला अभी जागरूक हो चुकी है। कोई डर नहीं रहेगा, किसी का घर नहीं टूटेगा, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उनके पास बहुत फंड है। और जो भी आज जॉन भाई को उन्होंने भेजा है विश्वास के साथ सेवा के लिए, तो एक सेवा का मौका हम उनको देंगे। और हमें विश्वास है भारतीय पार्टी यहाँ से जीत के आएगी, क्योंकि अभी
सबको जो चाहिए विकास विकास विकास, और विकास के लिए हम सब लोग साथ आ चुके हैं जॉन भाई के। तो सभी से अपील करूंगी 15 तारीख, आने वाले 15 तारीख को सभी का फर्ज है, सभी का कर्तव्य है, 3 नंबर का बटन दबा के हमारे जॉन भाई को भारी मतों से विजयी करेंगे। इब्राहिम भाई क्या कहना चाहेंगे? जॉन भाई, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है हमारे को। आज